हेलो फ्रेंड्स, आज हम शुरू करेंगे चैप्टर 4 मैथमेटिकल इंडक्शन। डेफिनेशन देखिए, मैथमेटिकल इंडक्शन इज अ टेक्निक फॉर प्रूविंग रिजल्ट्स और थ्योरम इन्वॉल्विंग पॉजिटिव इंटीजर्स। मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसी टेक्निक होती है जो रिजल्ट्स को, थ्योरम्स को या स्टेटमेंट्स को या फॉर्मूलाज को, कुछ भी बोल सकते हैं हम, उनको प्रूफ करने के काम आती है। और ऐसी स्टेटमेंट्स को, ऐसी थ्योरम्स को प्रूफ करने के काम आती है जिसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स यानी कि नेचुरल नंबर्स होते हैं। अब एक एग्जांपल देखिए, जैसे यहाँ पे एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट दे रखी है, ये पी एन। एन यहाँ पे इसलिए लिया हुआ है क्योंकि ये नेचुरल नंबर्स की स्टेटमेंट है। एक स्टेटमेंट यहाँ पे दे रखी है 1 + 2 + 3 + अप टू n इज इक्वल टू n n+1/2। अब ये एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला है सम ऑफ फर्स्ट नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू n n+1/2। ये एक प्रिंसिपल स्टेटमेंट है। ये फॉर्मूला ऑलरेडी मैथमेटिशियंस ने डिराइव किया हुआ है, यानी हर नेचुरल नंबर के अंदर कितने भी नेचुरल नंबर आप ले लीजिए, इस फॉर्मूले को लगा दीजिए तो वहां तक के नेचुरल नंबर्स का सम आपको पता चल जाएगा। मैं थोड़ा सा दिखाता हूं करके। अभी हम मैथमेटिकल इंडक्शन का क्वेश्चन नहीं कर रहे हैं, सिंपली चैप्टर का इंट्रोडक्शन कर रहे हैं यहाँ पे कि इसका मतलब क्या होता है। जैसे n है Pn, अगर मैं 1 तक निकालता हूं, यानी कि इस स्टेटमेंट में मैं एक नंबर तक का सम निकालता हूं, तो एक नंबर यहां तो एक ही हो गया, और एक नंबर तक का सम मैं इस फॉर्मूले में पुट करता हूं वैल्यू 1, तो n की जगह मैं 1 पुट करता हूं। 1 1 + 1/2, ये हो गया 1 इंटू में 1 + 1 2 और ये 2, आंसर आया 1। यानी जब आपने एक नेचुरल नंबर का सम किया तो वो एक ही आएगा, क्योंकि पहला नेचुरल नंबर तो 1 होता है, और इसी 1 को जब आपने पुट किया इस फॉर्मूले के अंदर तो भी आंसर 1 ही आया। अब मैं दो नेचुरल नंबर का सम निकालता हूं, यानी P2, 2 का 1 + 2, ये 2 हो गए पहले दो नेचुरल नंबर। 1 + 2, ये आया 3। अब मैं फॉर्मूले में वैल्यू पुट करता हूं, पहले दो नेचुरल नंबर का सम, यानी n की जगह मेरे को 2 रखना है, ये मैंने 2 रखा, और 2 + 1/2, 2 से 2 कट गया, और 2 + 1 यहां पे 3 आ गया। तो यानी ये काम कर रहा है फॉर्मूला। अभी मैं 3 नंबर का सम निकालता हूं, फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर का सम, यानी P3। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3, ये कितना हुआ 3 4 5 6 आया। अब इसी चीज को मैं फॉर्मूले में रख के देखता हूं, सम ऑफ फर्स्ट 3 नेचुरल नंबर्स, तो n की जगह मेरे को 3 पुट करना है। 3 हो गया 3 + 1/2, 3 इंटू में 3 + 1 4 हो गया /2, 2 1 = 2, 2 2 = 4, 3 2 = 6 हो गया। तो यहां देखिए यहां पे 6 आ रहा है। तो ये मैथमेटिशियंस ने ऑलरेडी फॉर्मूला डिराइव किया हुआ है। आप n की जगह पे कोई भी नेचुरल नंबर पुट कीजिए तो आपका जो रिजल्ट है ना, वो इस फॉर्मूले से बिल्कुल ठीक आएगा। मैंने पहले 3 नंबर का सम किया तो 6 आया, फॉर्मूले में रखा तो भी 6 आया। अगर मैं यहाँ पे 4 रखूंगा, 4 डिजिट 4 नंबर तक का सम निकालूंगा, तो वो मेरा कुछ आएगा, जो आएगा वही आएगा जो फॉर्मूले में रख के आएगा। n की जगह मैं 4 रख दूंगा। मुझे पहले 10 नेचुरल नंबर का सम निकालना होगा, तो मैं यहाँ n की जगह 10 पुट कर दूंगा। तो ये फॉर्मूला है, इन्हीं को हम बोलते हैं प्रिंसिपल स्टेटमेंट बोल लें इसको, या हम फॉर्मूला बोल लें, या कुछ भी बोल लें। मतलब कि यहाँ पे जो आएगा ना आपका सवाल, उसके अंदर पॉजिटिव इंटीजर ही इन्वॉल्व होगा, यानी वो नेचुरल नंबर ही इन्वॉल्व होगा। अब यहाँ 1 का 2 का 3 का मैंने दिखा दिया, 4 5 6 कुछ भी करेंगे ना तो आपका आंसर बराबर आएगा। लेकिन हम इसे कहाँ तक कर सकते हैं, हम इसे अप टू इन्फिनिटी तक तो नहीं कर सकते। तो ये चीज़ जो है ना, मैथमेटिकल इंडक्शन चैप्टर के अंदर आपको प्रूव करके दिखानी है कि जो भी स्टेटमेंट्स बना रखी है मैथमेटिशियंस ने, जिनके अंदर पॉजिटिव इंटीजर आते हैं, जो भी फॉर्मूले बना रखे हैं, उन्हें आपको प्रूव करना है। बस यही टेक्निक को बोलते हैं हम मैथमेटिकल इंडक्शन। अब इसके कुछ स्टेप्स होते हैं, वो हर क्वेश्चन के अंदर बिल्कुल सेम स्टेप्स होंगे,
सेम लैंग्वेज होंगी, बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन सभी के सभी एक तरह से किए जाएंगे। अब स्टेप समझिए कि हम क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे मैथमेटिकल इंडक्शन से। स्टेप नंबर 1, प्रूव P1 इज ट्रू। सबसे पहले आप ये प्रूव कर दोगे कि P1 ट्रू है। जैसे यहां पे मैंने P1 निकाला, जो भी स्टेटमेंट आपको दे रखी होगी ना उसका आप P1 निकाल दोगे और दिखा दो कि वो बराबर है। ये पहला काम है, इसे हम बेसिक स्टेटमेंट भी बोलते हैं या बेसिक स्टेप बोलते हैं। सेकंड नंबर पे एज्यूम करोगे आप कि Pk इज ट्रू। आप ये एज्यूम कर लोगे कि Pk भी ट्रू है, जहां पे K भी आपका कोई नेचुरल नंबर ही है। थर्ड स्टेप मेन है, वहां से शुरू होता है प्रूफ। फिर आप ये प्रूफ करोगे कि K से जो अगला नंबर आएगा ना, यानी K+1, वो भी ट्रू होगा। और जब ये चीज़ें हो जाएंगी, ये तीन चीज़ आप कर दोगे, तो फिर आप लिख सकते हो कि देन Pn इज ट्रू फॉर ऑल नेचुरल नंबर्स। एक बार फिर से बताता हूँ। स्टेप नंबर 1, P1 इज ट्रू, ये आपको प्रूफ करना है। स्टेप नंबर 2 में Pk इज ट्रू है, ये आप खुद से एज्यूम करोगे, आप मान लोगे कि Pk ट्रू है। और फिर थर्ड में आप ये दिखा दोगे कि Pk+1 इज ट्रू, ये आप प्रूव कर दोगे। बस उसके बाद आपका काम खत्म हो जाएगा। अब यही सेम हम क्वेश्चन करते हैं मैथमेटिकल इंडक्शन से, तो आपको अच्छा समझ में आएगा। इस तरह से क्वेश्चन आएगा आपका, प्रूव दैट फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर 1 + 2 + 3 + अप टू नेचुरल नंबर n इज इक्वल टू n+1/2। सेम वही फॉर्मूला है, वही स्टेटमेंट है। ये आपको प्रूफ करनी है कि हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए ये वाली चीज बराबर होगी, ये फॉर्मूला काम करेगा। अब स्टेप वाइज चलते हैं। सबसे पहले जो भी आपको स्टेटमेंट दे रखी होगी उसे आपको Pn मान लेना है, यानी उसको आप प्रिंसिपल स्टेटमेंट मान लोगे। लेट, इसमें लैंग्वेज का बहुत इंपॉर्टेंस है। हर क्वेश्चन के अंदर सेम डुप्लीकेट वही लैंग्वेज लिखी जाएगी। लेट द गिवन स्टेटमेंट बी Pn। n यहां क्यों लिया जा रहा है? क्योंकि ये नेचुरल नंबर की बात हो रही है यहां पे। अब स्टेप नंबर 1 में हमें प्रूफ करना है कि P1 इज ट्रू। मैं इसे भी दिखाता रहूंगा आपको ताकि ये आपके दिमाग में याद रह जाए बातें। पहला स्टेप ये होगा कि आपको प्रूफ करना है कि P1 इज ट्रू। तो Pn इसको मानना है, तो पहले तो हम इसे Pn मान रहे हैं, तो इसे लिखेंगे ऐसे कि Pn इज इक्वल टू नहीं, यहाँ पे ये 2 डॉट लगाओगे आप कि प्रिंसिपल स्टेटमेंट ये है 1 + 2 + 3 अप टू इनका सम नेचुरल नंबर n तक, ये बराबर n+1/2। ये होगी आपकी प्रिंसिपल स्टेटमेंट। अब स्टेप नंबर 1 कि आपको P1 दिखाना है कि P1 ट्रू है, तो आप लिखोगे P1। n की जगह आप 1 ले रहे हो, n का मतलब हो गया नंबर, कितने नंबर, तो एक नंबर ले रहे हो ना, तो एक का मतलब है यहां पे पहला नंबर। तो जब आप P1 ले रहे हो तो एक ही नंबर लोगे, पहला वाला, और ये क्या है, ये 1 है। तो ये लेफ्ट साइड में जो आंसर आया वो आ गया 1। अब फॉर्मूले में पुट करते हैं हम n की जगह पे 1, राइट साइड में 1 + 1/2, ये 1 और 1 + 1 2 हो गया, और बाय 2 से 2 कट गया और ये 1 आ गया। तो जो हमने देखा, जब हमने n की जगह 1 लिया तो लेफ्ट में भी 1 ही आया और राइट में भी 1 आया, तो देयरफॉर P1 इज ट्रू। देयरफॉर P1 इज ट्रू। ये हमने पहला स्टेप कर दिया, हमने दिखा दिया कि P1 ट्रू है। अब सेकंड के अंदर एज्यूम करना है कि Pk इज ट्रू, तो लैंग्वेज लिखेंगे इसके अंदर, एज्यूम दैट Pk इज ट्रू। और k यहां पे क्या है, k यहां पे आपका एक पॉजिटिव इंटीजर ही है। एज्यूम दैट Pk इज ट्रू फॉर सम पॉजिटिव इंटीजर। तो प्रिंसिपल स्टेटमेंट के अंदर इस बार आपको n की जगह पे k लिखना है।
तो यहां आप पी के निकालोगे। जब आप n की जगह पे k लिखोगे तो सेम टू सेम ये जो आपकी प्रिंसिपल स्टेटमेंट है इसके अंदर n की जगह पे k आ जाएगा दोनों तरफ, यहां भी और यहां पे भी। तो ये स्टेटमेंट बनेगी आपकी 1 + 2 + 3 प्लस अप टू सम ऑफ n नेचुरल नंबर तक बराबर n, सॉरी यहां पे तो मेरे को k लिखना है ना, मैं पी के निकाल रहा हूं तो n की जगह k लिखना है मेरे को, और यहां पे n की जगह k लिखेंगे तो k + 1 और /2। ये मैंने एज्यूम कर लिया कि जो पी के ये भी ट्रू है, ये मेरा एजम्पशन है। इसके बाद मेरे को क्या करना है, इस स्टेटमेंट को मुझे नंबर 1 रखना है, ये मेरी आगे काम आएगी। इसके बाद मेरा थर्ड स्टेप होता है। थर्ड स्टेप के अंदर मेरे को ये प्रूफ करना है कि k से अगला जो नेचुरल नंबर है यानी वो k + 1 होगा, एक एक्स्ट्रा ही तो होगा, यहाँ पे इंटीजर की बात कर रहे हैं, पॉजिटिव इंटीजर तो नेचुरल नंबर हो गया, तो k से अगला k + 1 हो गया। तो k + 1 को मुझे प्रूफ करना है कि ये इसके लिए ट्रू है। अब इसमें हम फिर से लैंग्वेज लिखेंगे। नाउ वी विल prove that p k + 1 is also true। अब हम निकाल रहे हैं p k + 1, तो यहां p k + 1 लिखेंगे और अपनी प्रिंसिपल स्टेटमेंट में जहां पे n है वहां पे n की जगह पे k + 1 पुट करेंगे, लेफ्ट में भी और राइट में भी। तो ये हो जाएगा 1 + 2 + 3 प्लस अप टू, और यहां n की जगह पे हम लिखेंगे k + 1, और राइट में भी n की जगह पे हमें k + 1 लिखना है, जैसे यहां k लिखा हुआ था तो n की जगह पे k + 1 लिखेंगे तो k + 1, ये n की जगह लिखा मैंने बाहर, और ब्रैकेट के अंदर n है, n की जगह k + 1 लिखा और इसके आगे फिर 1 भी है तो ये वाला 1 लिख दिया। ये k + 1 n की जगह लिखा हुआ है और ये +1 आगे वाला है और अपॉन में 2। अब क्योंकि आपको इसे प्रूफ करना है तो प्रूफ करने के लिए यहां पे आप ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है ना आपकी नंबर 1 इक्वेशन जो डाली हुई है, ये जो पी के है, इसका आप इसके अंदर यूज करोगे। इसका आप यूज कैसे कर सकते हो, देखिए लास्ट में आपका k + 1 है तो k + 1 से एक नंबर पहले क्या होगा, वो k ही तो होगा। कितनी कॉमन सेंस की बात है, यहां पे ये नेचुरल नंबर चल रहे हैं, अगला नंबर अगर k + 1 है तो इससे पहला जो नंबर है वो इससे एक कम होगा, यानी यहां पे +k होगा। अब ये मैंने k यहां पे क्यों लिखा है, इसलिए लिखा है ताकि मैं pk को यहां इस्तेमाल कर सकूं। इस्तेमाल कैसे करूंगा आप देखिए, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू k तक, यहां तक के लिए मेरे को नंबर 1 में फॉर्मूला दिख रहा है, देख लीजिए नंबर 1 में यहां तक का जो सम है ना उसके लिए मैं ये चीज लगा सकता हूं k + 1/2, वही मैं यहां पे करूंगा। तो इतने की जगह पे मैं लिख लूंगा k इन ब्रैकेट k + 1/2, और आगे ये जो +k + 1 है इसे मैं इसके साथ लिख लूंगा प्लस में k + 1। बिल्कुल सिंपल बात है, यहां तक तो कोई बड़ी चीज नहीं है, यहां तक मैंने k तक का फॉर्मूला यहां पे लगा लिया। अब इसे सिंपलीफाई करके अगर मैं इसे इसके बराबर प्रूफ कर देता हूं तो मेरा p k + 1 भी ट्रू हो जाएगा। बस मेरे को अब सिंपली यहां पे सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब यहां पे 2 और इसके नीचे कुछ नहीं है, ये अलग टर्म है तो यहां पे 1 है, तो इनका एलसीएम लिया जाएगा, एलसीएम इनका 2 ही आएगा। तो 2 तो आ गया है एलसीएम, 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1 आएगा, और 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये खुद ही आ जाएगा k + 1, आगे प्लस 2 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, और 2 के ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी यानी कि 2, और इसके आगे मल्टीप्लाई में k + 1 इज इक्वल टू, इसको मैं यहां सिंप्लीफाई कर लूं अगर, तो एक ब्रैकेट में तो आ रहा है k + 1 और एक में k + 1 + 1 आ रहा है तो k + 2 हो गया ये,
और अपॉन में ये 2 है। अब यहां देखिए आप, यहां पे एक टर्म है यहां पे, और प्लस के बाद ये दूसरी टर्म है। दोनों टर्म के अंदर आपको k+1 कॉमन दिखाई दे रहा है, तो k+1 कॉमन ले लेते हैं। ये मैंने k+1 कॉमन ले लिया, यहां से k बच गया, यहां से +2 बच गया, ये k, ये प्लस और ये 2, ये k यहां बच गया, +2 इस टर्म में से बच गया, और अपॉन में ये 2। और राइट साइड में भी देख लीजिए आपका सेम टू सेम यही आ गया है। कॉपी कर देते हैं, k+1 k+2 अपॉन में 2। तो थर्ड स्टेप के अंदर मैंने k+1 को भी ट्रू दिखा दिया कि जब मैंने k+1 लिया लेफ्ट साइड के अंदर, तो मेरा जो आंसर है ना वो राइट के बराबर ही आया है। बस ये मेरे 3 स्टेप्स थे, यही 3 स्टेप्स मेन होते हैं। फिर से बताता हूं, पहले P1 ट्रू दिखा दो, सेकंड में PK को एज्यूम कर लो कि ये ट्रू है, और थर्ड के अंदर PK+1 को आप प्रूफ करके दिखा दो। और इसके अंदर ना आपका PK भी यूज होगा। कहाँ यूज होगा ये मैंने आपको इस तरह से बता दिया। अब आपके दोनों बराबर आ गए ना, लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों बराबर आ गए हैं। इसके बाद आपको फिर से लैंग्वेज लिखनी है, और हर क्वेश्चन में सेम टू सेम यही लैंग्वेज लिखनी है। देखिए ये कैसे लिखोगे आप, ये लिखना है आपको, thus PK+1 इज ट्रू, यानी कि PK+1 आपका ट्रू है। whenever PK इज ट्रू, जब आपका PK ट्रू है ना, तो PK+1 भी ट्रू है। इस बात का मतलब ये है कि अगर आपका पिछला नंबर, यानी कि आपने n की जगह 4 पुट किया, तो फिर 4 से अगला क्या है 5, तो 5 के लिए भी ट्रू है। अगर 5 पुट किया है तो 5 के बाद क्या है 6 है, तो 6 भी ठीक है। 6 अगर ठीक है, मतलब k की जगह अगर 6 है, तो 6 से अगला क्या है 7 है, यानी 7 के लिए भी फॉर्मूला काम करेगा। और अगर आपका 7 के लिए काम कर रहा है, यानी 7 k की जगह है, तो इससे अगला क्या है 8 है, यानी 8 के लिए भी काम करेगा। तो इस बात से ना ये पता चल रहा है कि k के लिए अगर पहले के लिए ठीक है, चलो 1 पुट कर लिया, 1 के लिए फॉर्मूला काम कर रहा है। फिर आपने बीच में कोई नंबर ले लिया k के लिए भी फॉर्मूला काम कर रहा है, और फिर उससे अगले के लिए आपने प्रूव कर दिया कि उसके लिए भी काम कर रहा है। तो इस बात का मतलब क्या हो गया कि फॉर्मूला आपका बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ठीक काम करने का मतलब है हर नेचुरल नंबर के लिए ये जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, ये जो फॉर्मूला दे रखा था, ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है, यानी काम कर रहा है। बस यही होता है मैथमेटिकल इंडक्शन का जो प्रिंसिपल होता है। इसमें आपको यही दिखाना होता है कि शुरू में पहला जो नंबर लिया आपने उसके लिए काम कर रहा है, फिर बीच में रैंडमली कोई चीज k मान ली उसके लिए काम कर रहा है, ये आपने एज्यूम कर लिया। फिर उससे अगले के लिए आपने प्रूफ कर दिया, यानी कि फॉर्मूला बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। तो हर नेचुरल नंबर के लिए स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। लास्ट में ये लैंग्वेज लिखोगे आप कि thus PK+1 इज ट्रू whenever PK इज ट्रू, यानी जब आपका PK ट्रू है तो PK+1 भी ट्रू आ गया है। Hence, by the principle of mathematical induction, the statement Pn is true for all natural numbers n। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के हिसाब से ये जो आपकी Pn थी ना, ये बिल्कुल ट्रू होगी हर नेचुरल नंबर के लिए। कुछ भी लगा लो आप वहां पे 1, 3, 5, 9, 10, 20 कुछ भी भरोगे ना इस फॉर्मूले के अंदर, यहाँ पे दोनों जगह पे आपका आंसर बराबर आएगा और ये फॉर्मूला फिट बैठेगा। तो मैंने ये एक क्वेश्चन किया है, एग्जैक्टली जितने भी क्वेश्चंस है ना सारे के सारे इन्हीं स्टेप्स से होंगे। पहले P1, फिर PK और फिर PK+1, और लास्ट में ये लैंग्वेज आपको हर क्वेश्चन में सेम टू सेम कॉपी करके लिखनी है, इसमें कुछ भी नया नहीं लिखना। तो ये था आपका मैथमेटिकल इंडक्शन। तो इंट्रोडक्शन खत्म, क्वेश्चंस के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।